इनके 100 फण हैं, एक एक फण में महाराज अनंत अनंत विष है। कन्हैया ने कहा जा जा, तेरा पति तो केवल 100 फण वाला है, अरे 1000 फण वाले पे तो मैं बिस्तर बना करके सोता हूं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कहते हैं तेरा पति तो 100 फण वाला है, मैं तो 1000 फण वाले को बिस्तर बना करके शयन करता हूं। उन सर्प की पत्नियों ने कहा तू चला जा। कन्हैया ने कहा मोह की निद्रा में जो सो रहा है उसको जगाने के लिए ही मैं आता हूं। यही गोस्वामी जी लिखते हैं, संत लोग भगवान क्यों अवतार लेके आते हैं? बोले संसारी जीव जब मोह की निद्रा में सोता है तो उसको जगाने के लिए पहले संत आते हैं, और जब संतों से नहीं जागता तब भगवान आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं यही मानस। मोह निसा सब शोभनिहारा, मोह निसा सब शोभनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निसारन शोभनिहारा, मोह निसारन, मोह निसारन, मोह निसा जग शोभनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में जो जीव सोता है उसको जगाने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान ने कहा तेरा पति 100 फण वाला है और मैं 1000 फण वाले का बिस्तर बना के सोता हूं। और कैसा बिस्तर महाराज भगवान का है? बिस्तर की विशेषताएं होती है महाराज। जब आप शयन करो तो उस कक्ष की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं? जिस कक्ष में आप विश्राम करें वो कक्ष कैसा हो? स्वच्छ होना चाहिए। और भगवान की ये विशेषता बताते हुए लिखते हैं, भगवान कहाँ शयन करते हैं? बोले क्षीर सागर में। और क्षीर सागर क्या है? दूध का सागर। कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है। दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए जहां हम शयन करें? हमारा जो कक्ष हो वो श्वेत होना चाहिए। श्वेत माने धवल। और भगवान जहां शयन करते हैं वो दूध का समुद्र है तो वो एकदम धवल है महाराज। हमारी जो सैया हो जिस पे हम शयन करें वो श्वेत होनी चाहिए। भगवान के जो शेषनाग भगवान हैं वो कौन हैं? शांताकारम भुजगशयनम, वो धवल वर्ण के हैं। अभी तक आपने विचार किया होगा शेष भगवान काले कलर के होंगे, काले रंग के नहीं हैं, एकदम सफेद हैं महाराज। आप विचार करो उस दूध के समुद्र में भगवान और श्वेत वर्ण के ही शेष नाग पर भगवान शयन कर रहे हैं। जहां हम शयन करें वो सुरक्षित होना चाहिए। और हम सुरक्षा के लिए महाराज 1-2 कैमरे लगवा सकते हैं कमरे में, लेकिन भगवान ने क्या किया? शेष नाग के 1000 फण हैं और 1000 फणों में 2000 आंखें हैं, नेत्र हैं। तो मानो यही भगवान की सीसीटीवी कैमरा है महाराज। 2000 शेष नाग जी देखते रहते हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। ये भगवान की सुरक्षा है। जिस हम कक्ष में शयन करें, जो हमारा बिस्तर हो, सैया हो, वो एकदम कोमल होनी चाहिए। और भगवान की कैसी है? बोले भगवान जब शयन करते हैं और शेषनाग भगवान जब श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं महाराज, तो उनका जो शरीर है कभी बढ़ता है कभी कम होता है। तो ऐसा लगता है जैसे शेषनाग भगवान कन्हैया को, भगवान रघुनंदन को, नारायण को झूला झुला रहे हों। उनको अच्छी नींद आ जाती है महाराज और सो जाते हैं। इसीलिए कहा है शेषनाग कौन है? बोले यही लक्ष्मण हैं, यही बलदाऊ भैया हैं। और भगवान राम जब जाते हैं तो अपने साथ में लखन को साथ लेके जाते हैं। बोले कहीं जाओ तो कम से कम अपने बोरी बिस्तर साथ लेकर के जाने चाहिए।
वन भी गए तो लखन जी को साथ ले गए। विश्वामित्री जी भी जब लेने के लिए आए तो विश्वामित्री जी ने सबसे पहले राम को नहीं मांगा, लक्ष्मण को मांगा। उनको पता था यदि लक्ष्मण नहीं गए तो राम लौट के आ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण के बिना राम रह नहीं सकते। लक्ष्मण कौन है? तो गोस्वामी श्री महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, लक्ष्मण मानो भगवान राम के बाहरी प्राण हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापर। बाहरी प्राण है लक्ष्मण महाराज। भगवान को लक्ष्मण के बगैर महाराज नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम। और इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया, यदि हम राम जी को ले भी जाएं, 1-2 दिन रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर लौट के हमको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले लक्ष्मण को मांगा, पहले लक्ष्मण को मांगा, बाद में राम को मांगा। मृगया करने के लिए जब रघुनंदन जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, मृगया के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण को साथ लेके जाते हैं शिकार करने के लिए। अथैन पृष्ठतो मोती स धनुष्पालयत्। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यदा ही हयमारूढ़े मृगयाम याति राघव। मृगया के लिए जब रघुनंदन जाते हैं तो लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण ही जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण ही आचार्य हैं। और आचार्य ही गुरु से, आचार्य है जो गुरु है वही भगवान से हमें मिलाता है। और हमारे वही लक्ष्मण, वही बलदाऊ रामानुज स्वामी जी बन करके आए। प्रथमो अनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्ततः तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। वही रामानुज स्वामी जी हमारे जीवाचार्य हैं। संत्यज सकल उपाया चरणम व्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो।